नमस्कार मित्रों, गोष्ठी विद अतुल में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम जिस कार्यक्रम की ओर बढ़ रहे हैं वो है व्यंग पाठ। आज व्यंग पाठ कार्यक्रम के अंतर्गत हम देश के जाने माने युवा व्यंग्यकार डॉक्टर सौरभ जैन के व्यंग को यहाँ आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि डॉक्टर सौरभ जैन अपने व्यंग का आपके सम्मुख वाचन करें, मैं उनका संक्षिप्त परिचय आप सबके सम्मुख रखना चाहूँगा। डॉक्टर सौरभ जैन एक जाने माने युवा व्यंग्यकार हैं और बीए ऑनर्स में गोल्ड मेडलिस्ट करने के बाद संस्कृति मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार से विक्रमादित्य फेलो का उनको प्राप्त हो चुका है। दैनिक भास्कर में हर शनिवार जो हास्य रंग पृष्ठ आता है उसमें सेंसिबल मीम नाम का कॉलम उनका लगातार प्रकाशित होता है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से राजनीतिक विज्ञान में आपने पीएचडी की है और देश के बड़े प्रतिष्ठित पत्र अखबारों जैसे जनसत्ता, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान पत्रिका, प्रजातंत्र, हरिभूमि, दैनिक ट्रिब्यून, पंजाब केसरी आदि में लगभग 400 से अधिक व्यंग उनकी प्रकाशित हो चुके हैं। शेयर चैट का जो फनी न्यूज़ वीडियो शो आता है शेयर चैट का, जिसका नाम है पिछले हफ्ते में, उसके वे स्क्रिप्ट राइटर हैं और 2 पुस्तकें उनकी आ चुकी हैं। डेमोक्रेसी स्वाहा जो व्यंग संग्रह था और भारत भाग्य विधाता जो कि एक निबंध संग्रह था। दोनों ही पुस्तकें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की फाइनल लिस्ट में नामांकित हुई थी और आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि से उनकी व्यंगों का, उनकी वार्ताओं का कई बार प्रसारण हो चुका है। यहाँ पर आज हम सुनने जा रहे हैं डॉक्टर सौरभ जैन को। आइए सुनते हैं। नमस्कार। रचना का शीर्षक है गुमशुदा सड़क की तलाश। पुलिस थाने में स्टाफ पौधारोपण कार्यक्रम से फ्री हुआ ही था कि एक हैरत अंगेज मामला आ गया। ईमानदार कॉलोनी में सड़क चोरी होने की घटना हुई थी। पौधारोपण से थके हारे 120 किलो वजनी थानेदार साहब की कमर दर्द से कराह रही थी। ईमानदार कॉलोनी रहवासी संघ का ईमानदारी और थानेदार साहब का दर्द निवारक दवाओं से भरोसा उठ चुका था। साहब को दिखाने के लिए कॉलोनी वासी सड़क की तस्वीर साथ लाए थे, जो इस बात का प्रमाण थी कि सड़क वाकई में बनाई गई है। साहब ने हेड कांस्टेबल को तुरंत गुमशुदगी की रपट दर्ज करने के निर्देश दे दिए। निर्देश पाकर सड़क की गुमशुदगी की रपट दर्ज करने की कार्रवाई शुरू हुई। सड़क को आखिरी बार कब देखा था? जी, कल रात को। किसी पर शक है? जी, बारिश पर। अच्छा, शक का कोई आधार? अजी, हमारी सड़क बारिश की छेड़खानी से परेशान थी। इस बारिश का कोई अता पता है? यह तो मौसम विभाग वाले ही दे सकते हैं। सड़क के माता पिता का क्या नाम है? जी, पिता लोक निर्माण बाबू और माता क्वालिटी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड देवी। सड़क की उम्र कितनी थी? अभी सोमवार को ही 6 महीने की पूरी हुई थी। फिर तो इस बारिश पर नाबालिग वाली धाराएं भी लगेंगी। पास ही खड़ा सिपाही फुसफुसाया। पुलिस ने रपट में बारिश के खिलाफ नाबालिग सड़क को भगाने का मामला दर्ज कर लिया। अब पुलिस मुस्तैदी से जांच में जुड़ गई। सड़क के पते पर तलाश के लिए एक टीम भेजी गई। मौकाए वारदात पर पुलिस को बतौर सबूत इन गड्ढों में बारिश का पानी भी मिला। अब तक की जांच में पुलिस की यह बड़ी कामयाबी थी। जहां किसी समय सड़क हुआ करती थी, वहां अब अवशेष के रूप में गिट्टी चूरी छिन्न भिन्न अवस्था में थी। डामर से उनका साथ कुछ ऐसे अलग हुआ जैसे गठबंधन दल से समर्थन दे रही
पार्टी अलग हो जाती है। वहाँ सरकार गिरती है, यहाँ सड़क बिखरती है। घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों में वायरलेस से खबर कर दी। कहीं भी बारिश के दिखने पर उसे तत्काल पकड़कर थाने लाने का फरमान जारी हो गया। बारिश की तलाश के लिए एक टास्क फोर्स गठित की गई। पुलिस विभाग ने बारिश की जानकारी के लिए मौसम विभाग से मदद मांगी। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के आधार पर पुलिस ने खूब दौड़ भाग की। मौसम विभाग से जैसे ही खबर आती कि दोपहर में फला जगह बारिश होने वाली है, वहां टास्क फोर्स समय पर पहुंच जाती। यह पहली दफा था जब पुलिस समय पर पहुंच रही थी, मगर बारिश का कोई ठिकाना न था। मौसम विभाग जहां की भविष्यवाणी करता, बारिश वहां न होकर कहीं और ही होती। जिस जगह भी बारिश होती, उस क्षेत्र से सड़क के लापता होने की सूचना आने लगती। सड़कें लापता होती जा रही थी और बारिश पुलिस की पकड़ से बाहर थी। पुलिस विभाग बारिश की ही तलाश में लगा रहा। सड़क में हुए भ्रष्टाचार की ओर किसी का ध्यान ही नहीं था। सिस्टम की बेईमानी के हिस्से आने वाला अपराध अब बारिश के सर आ चुका था। पुलिस पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। थानेदार साहब को पीडब्ल्यूडी के एक बड़े अफसर का फोन आया। वही सड़क बनाने वाले ठेकेदार की मिठाई का डब्बा थानेदार साहब की टेबल पर पहले से ही रखा था। इन सभी को बारिश के मिलने पर पोल पट्टी खुलने का डर था। बारिश मिलती तो सब सच सच कह देती कि सड़क को उसने नहीं, सिस्टम की बेईमानी ने भगाया। पुलिस यह बात अच्छे से जानती थी। आरोप तो बारिश पर ही साबित करने थे, लेकिन बारिश को पकड़ना नहीं था। यहां किसी बेगुनाह के हिस्से आरोप लगाकर जांच की लंबी प्रक्रिया दर्शाने से व्यवस्था में मासूम नागरिकों का भरोसा बना रहता है और असली गुनहगार बच निकलते हैं। यही कारण है कि पुल के टूटने से लेकर सड़क के जर्जर होने तक खबरें बाढ़ पुलिया को बहा ले गई, बारिश से सड़क क्षतिग्रस्त हुई जैसी आती हैं। गुनाहगार संरक्षण के इस प्राचीन सिद्धांत का पालन करते हुए पुलिस ने रिकॉर्ड में सड़क को लापता और बारिश को फरार दर्ज कर लिया। जांच अभी जारी है। धन्यवाद। तो मित्रों, ये थे डॉक्टर सौरभ जैन। अभी आपने उनका व्यंग्य पाठ सुना। हमें उम्मीद है कि आपको ये व्यंग्य पाठ अवश्य पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस तरह ही लगातार संपर्क में रहें, सुनते रहें गोष्ठी विद